हम में से अधिकांश लोगों के लिए अपने जीवन की एक बड़ी चुनौती होती है अपने लिए एक अच्छी जॉब का चयन करना। जब हम अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू करते हैं तब हमारे सामने अनेक विकल्प दिखने लगते हैं। हम इन्हीं विकल्पों के बीच घूमते रहते हैं और अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये सबसे जटिल समस्या है। जॉब ढूंढते समय एक विचार ये भी आता है कि क्यों ना हम अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर लें। कई लोग इस पर दृढ़ निश्चय के साथ लग भी जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। अगर आप भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप अपनी जॉब का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को पहचानना शुरू कर दीजिए। इस कार्य के लिए आप एक पेन और कागज उठाइए तथा अपने बारे में कुछ कीवर्ड लिखना शुरू कीजिए। आप इसे अपनी खूबियों अथवा कमियों के रूप में अलग अलग भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहले अपनी खूबियां कैसे जानें इसके बारे में। नंबर 1, आप किस प्रकार के कार्यों को करने के बाद सुकून महसूस करते हैं। नंबर 2, आप लोगों के सामने अपने किस व्यवहार की वजह से प्रशंसा पाते हैं। नंबर 3, आप किस प्रकार के कार्यों को करने में आनंदित महसूस करते हैं और थकते नहीं हैं। नंबर 4, वह क्षेत्र जिसमें बचपन से अब तक आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। नंबर 5, अपने गुरुजनों द्वारा दी गई राय। नंबर 6, आपके परिवार अथवा मित्रों को आपका व्यक्तित्व क्यों खास लगता है। ऐसे बिंदुओं पर विचार करेंगे तो आपके सामने अपनी अनेक खूबियों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें, इस कार्य को आप अपने अति उत्साह में आकर न करें, अन्यथा आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह आपके अपने व्यक्तित्व की कमजोरी का पता लगाने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने जॉब के विकल्प ढूंढने से पहले अपनी परिस्थितियों को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर कार्य को करने में अवसर एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी खूबियों में ये गुण पहचान पा रहे हैं कि आप एक बेबाक वक्ता है, आपकी लेखन शैली अच्छी है, आप ईमानदार हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले हैं, तो आप एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। इसके लिए आपकी जॉब 24x7 वाली हो जाएगी। अब अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी है कि आप केवल दिन के 8 घंटे ही काम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये जॉब उपयुक्त नहीं होगी। तो आप लेखक या लेखिका के रूप में अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को पहचान कर ही कार्य करें। अपने व्यक्तित्व के अनुसार कई प्रकार के क्षेत्रों में से आपको उपयुक्त क्षेत्र का चयन करना है। जैसे ये क्षेत्र कई प्रकार के हो सकते हैं: मैनेजमेंट, पत्रकारिता, कानूनी मदद के क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, सोशल, एडवाइजरी इत्यादि सैकड़ों क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जॉब मात्र है जिस पर आपका अपना कोई हक नहीं। आपके जैसे अनेक एम्प्लॉय उन फील्ड्स में कार्यरत पहले से होते हैं। उस क्षेत्र में आपकी अच्छी आमदनी आपकी दक्षता पर निर्भर करती है, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। इसलिए जॉब में आप अपने अनुसार अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट उसी अनुपात में आपको मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इसी कारण कुछ लोग अपने कैरियर को बिजनेस की ओर मोड़ते हैं। अगर आप भी अपने कार्य को बेहतरीन निर्वहन के बावजूद उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं करते हैं, तो अपना स्वयं का बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ आपकी अपनी कुशलता के अनुपात में संपूर्ण लाभ या प्रॉफिट आपका ही होगा। यहाँ आप एक एम्प्लॉय नहीं होकर मालिक है। बिजनेस को आप अपनी इच्छानुसार सही दिशा दे सकते हैं और कम से कम समय में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जॉब में आपकी सैलरी क्रमिक रूप से योग के रूप में बढ़ेगी और वहीं बिजनेस में क्रमिक रूप से गुणा के रूप में बढ़ेगी। लेकिन दोनों के अपने अपने नफे नुकसान भी है। चयन आपका है कि आप किसे पसंद करते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने लिए उचित कैरियर विकल्प का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही कार्य आप अपनी पढ़ाई के विकल्प के चयन करते समय भी कर सकते हैं। हमें सभी प्रकार के पक्षों को समझते हुए सही निर्णय लेना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस कार्य को करने में आपकी लगन और मेहनत कितनी है, यही सफलता का राज है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने व्यक्तित्व और पसंद दक्षता के अनुसार अपने कैरियर का चयन करना चाहिए। हमें केवल गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट दो विकल्पों में ही फंसकर नहीं रहना है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।